दो बात सुना दी कि भगवद गीता साधारण लोगों मनुष्यों के अनुभव की बात कर रही है। यद्यपि दार्शनिकों ने जो बातें कही है वो भी उनके अनुभव की है, क्योंकि ये साधारण जनता के अनुभव की बात तो है, बड़ी सरल बड़ी चीज। तो अनुभव क्या, ये शरीर सब के सब उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, और इसमें रहने वाला जीवात्मा है वो वही रहता है। जैसे नए कपड़े पहनता है आदमी तो पुराने पहले छोड़ देता फिर नए पहन लेता, ऐसे पुराने शरीर को छोड़ देते हैं, नए शरीरों को धारण कर लेते। ऐसा आरंभ था कृष्ण भगवान ने बताया। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोक होते हैं। उन 20 श्लोकों में दो का विनाशी अविनाशी का वर्णन है, जिसको टीकाकार आत्मानात्म वेद कहते हैं। पर आत्मानात्म शब्द नहीं आया 20 श्लोकों में, 20 श्लोकों का लंबा प्रकरण। और तो आत्मा अनात्मा जीव ईश्वर ब्रह्म माया प्रकृति प्रकृति पुरुष ऐसी शब्द नहीं है। विनाशी अविनाशी सत असत देह देही ऐसे शब्द है। और सब लोग जानते हैं सीधी रीति से शरीर नाश होने वाले हैं और इसमें पीछे रहने वाला अविनाशी है। तो शोक वही विनाशी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए कि नष्ट होने वाले, अविनाशी को लेकर शोक नहीं करना चाहिए कि अविनाशी का बिना रोता ही भी। तो ये सबका अनुभव है। और आवश्यकता क्या है, इस अनुभव का आदर करना, इस अनुभव के ऊपर अपने को दृढ़ता से स्थित करना है, इस बात को भीतर से मान लेना है। इतनी ही बात, बड़ी सीधी शर्त। अपने पास जितनी चीजें हैं, शरीर है, कुटुंब है, धन संपत्ति देवभाव जमीन मकान आदि जितना अपना अपना कहलाता है ना, मेरा मेरा, ये मेरा पहले नहीं था और ये फिर मेरा नहीं रहेगा। इस बात को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो इनको मेरा करके लड़ाई झगड़ा करना, राग द्वेष करना, अपने अंतःकरण को मेला कर देना, अपने पत्नी की तरफ चले जाना, ये इस अनुभव के आदर का फल है, अनादर का। इस अनुभव का अनादर करते जानते हैं ये चीज मेरी नहीं है, कोई भी मेरी ही मानते हैं। तो भाई हमारे को क्यों दी है बीच में, ये दी गई है इनका सदुपयोग करने के लिए। जैसे किसी को सदाव्रत की ओर बैठा दिया जाए तो तुम सबको भोजन दो और वो भोजन को अपना ही मान लेगा तो मेरा ही है, अरे कब्जा ही कर ले। तो कब्जा करने के लिए नहीं दिया है, भंडार कोठार जो तुम्हारे को सौंपा है ऐसे बनाओ, इसमें से जनता को भोजन कराओ, उसके लिए दिया गया। इसी रीति से अपने अधिकार में जो चीजें मिली है ये सब की सब संसार की सेवा के लिए मिली है, और थोड़ा दिन के लिए अपने पास रहने वाली है और फिर छूट जाएगी बिल्कुल। तो इनके रहते हुए इन वस्तुओं से इस जनता की सेवा कर लो, इस सेवा से ही मिली है, अधिकार जमाने के लिए नहीं। तो ये नहीं है, इसे क्या पता कि पता एक तो आप वो बता ही दिया तो पहले ये चीजें हमारी नहीं थी फिर हमारी नहीं रहेगी, पक्का पता ये है। दूसरी बात ये है कि सेवा के लिए हुई चीजों को अपनी मान लेने से संसार की सेवा नहीं कर सकोगे। वो कंजूसी आ जाएगी, कृपणता आ जाएगी, बटोर में लग जाओगे, आधिपत्य जमा लोगे और स्वयं दुखी होगे, दुनिया को दुखी करोगे। और अपनी न मानने से आप भी सुखी होगे, दुनिया भी सुखी होगी, बड़ा आनंद रहेगा और लोग और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। जैसे ये देखा गया तो वो मिल होते हैं, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, सैकड़ों हजारों आदमी जिनमें काम करते हैं, उनकी यहाँ हमने देखा है कि जिस दिन उनकी वो कुदार मिलती है, तनख्वाह बटती है, महीने के पैसे दिए जाते हैं, उस दिन का लोगों को पता रहता है कि अमुक तारीख वो यहाँ पैसे बढ़ेंगे। ये दुकान लगाने वाले आदमी उनके सामने तरह तरह की चीजें ला कर रख देती,
और वे जहां मिल से निकले और बस वो बढ़ जाते सर खरीद देते हैं। तो वे उसी दिन क्यों रखते हैं? उस दिन पैसे मिले हैं और दूसरे और तीसरे दिन लगाओ तो उतनी बिक्री नहीं होगी। नहीं तो उस दिन हो गया आज का अभी पैसे मिले तो अभी खर्च करना तो सुबह में, 2 दिन पास में रह गए तो मुश्किल है। अब आप देख लो 200 तो पास मारे और ब्याज भी उत्पन्न करो, ये फिर खर्च कर दो, आपके अपनी बात है, तब जाकर लोग नहीं आए। तो ये ज्यादा दिन रहने से वो नीयत नहीं जाते, वो भी नहीं जाती है। इस बात पर ध्यान ही नहीं देते कि ये मिली हुई चीज है, ये की चीज हमारी है। ये तो देने वाले दाता की विलक्षणता है, जो देता है जिसको उसको मालूम होता है कि ये मेरी ही है। शरीर दिया तो मालूम होता सही मेरा ही है। ये देने वाले की उदारता का महान दुर्योग है। देखने की शक्ति है, दी है, और दी दी फिर दी है, तो मेरी यहाँ कैसे होगी? अरे तेरी कैसे? भगवान की दी हुई है। अब भगवान ने कितना दिन दिया है, इसे अच्छे से अच्छा काम करो। नहीं कब्जा ही कर लेते हैं। इस बात से कोई मर गया तो बड़े रोते हैं जोर से। क्यों? तो भाई गलती कर दी, हमने अपना मान लिया, और अपना नहीं मानते तो रोना क्यों पड़ता? जिन लड़कों को अपना नहीं मानते ऐसे लड़के मर जाने पर हमारे रोना कहाँ होता? ऐसे तो आदमी रोजाना मरते रहते हैं। अरे क्या है, अपने नहीं माना हमको, उसको अपना मान लिया, तो अपना मान लिया है तो नहीं। अगर अपने हो तो उन अपने लड़कों पर अधिकार चलना चाहिए, तो साथ में लाए नहीं और साथ में ले जा सकोगे नहीं। अपने हो तो अपने साथ में लावे, साथ में ले जाए, वो भी अपने नहीं है। तीसरी बात, अपने उनको मन के मुताबिक चला नहीं सकते। चाहे जैसे ही शरीर को रख ले, अपना शरीर है, इसको बूढ़ा मत होने दो, तो अपना है ना, वो पुराना मत होने दो। ये हाथ की बात, कम से कम मरने दो, मत दो। तो लो जीता नहीं रख सकते, वो तो अपना जैसे हुआ है, इसमें कुछ परिवर्तन कर दो, रंग थोड़ा गोरा कर दो, बाल उड़ गए थे यहाँ पे ना दे बाल, ये साजा शोक हो लगे कर लो। कर तो नहीं सकते एक केस भी। अब केस उन्हीं सी चीज क्या है, वो भी उगा तो सकते नहीं, अरे मेरा है। लड़के वाले आप अपने बाल बाल पोष करके बड़े किए, वे भी अपना कहना मानते नहीं, अगर मेरा सो रहा है। बड़े आजकल के छोकरे बड़े अच्छे हैं बेचारे, आपकी ममता को हटाने के लिए बड़ी मदद करने वाले हैं। आप तो फिर भी छोड़ दें, मेरा है मेरा है मेरा है कहना मानता नहीं, बदल सकते ना, नया पैदा कर नहीं सकते। मेरा कैसे हुआ ये मेरे नहीं है, ये बात बिल्कुल अनुभव सिद्ध है। ये भी शास्त्रों में लिखा है, तुम मान लो, इतनी बात नहीं, शास्त्रों में लिखा ही है। कभी तो निर्मम और निरंकार हो सकते हैं, तो निर्मम है, इनके साथ ममता नहीं है, इस बात से ममता का त्याग कर सकते हैं। ममता होती नाभाव भी देते सता, अभाव नहीं होता ममता का। अभाव करते हैं, सीधी सादी बात है। ये लड़कियां है, जन्मती है और बड़ी होती है तो अपना घर उसको मानती है, ब्याह के बाद में उस घर को अपना मानती है। बदलना आता है ना, ये साधु बैठे गृहस्थ मानते थे, हम तो अमुक गृहस्थ है, अब हम तो साधु है, तो आपको मानना बदलना आता ही है। बोध चले जाते हैं तो उसके कहते इसी लड़के नहीं, हम तो इसी लड़के हैं, ये हमारे माँ बाप है। इतना बदलना आता है क्योंकि वो सच्ची नहीं मानी हुई बात है। वो बदल अगर भगवान का कहले तो निहार हो जा, जो कि है भगवान के। भगवान कहते हैं ममांश थी ममई वांश, ममांश ढीला, मेरा अंश इतना ढीला, ममई वांश, ममई वांश हो गया और बड़ा, मेरा ही अंश है। कभी हो नहीं सकता, कभी सीधी सीधी बात है, इसको मान लें तो हम तो भगवान के हैं, तो भगवान की ये सब है, भगवान की चीजें हैं, और भगवान की चीजों के कहे भगवान की जनता की सेवा करनी है, वाह बहुत मोटी बात है। सामग्री दी है वही भगवान की। धनी आदमी धन रखना चाहता है, धन भी नहीं रहता, और जवानी तो रह लो कम से कम, जवानी नहीं रहती, दुनिया पूछ इतनी जाती,
सलाह ही नहीं देती कि अब जाती हूँ, फिर हमारी कैसे, फिर भी क्या हमारी है। अरे भाई अनुभव का तो आदर करो कम से कम। दूसरी बात ये और ध्यान देने की, ये हमारी भी नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है, याद रखना। शरीर भी हमारे लिए नहीं है, मन बुद्धि इंद्रिया भी हमारे लिए नहीं है, धन संपत्ति वैभव कुटुंब परिवार हमारे लिए नहीं है, ये सेवा के लिए है। और प्रभु की है तो परमात्मा की, और सेवा जनता की करो। सदा पर तो देने वाले ने कह दिया कि भाई अन्न तो हमारा है और इन भूखे भिखारी को दो। इसी तरह से भगवान की तो वस्तु है और भगवान की जनता की सेवा करने के लिए है। यथा योग सुचारू रूप से बड़े ढंग से सेवा करो, उनके लिए ये आदमी है ही नहीं। आदमी ये तो काम करना है, कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित् कर्तव्य कर्म करने का अधिकार, इसका सदुपयोग करने में अधिकार दिया ही। माँ फलेषु, यहाँ फल कभी नहीं, कदाचर ने ना ना बिल्कुल नहीं। इस बात से माँ कर्म फल हेतु, कर्म के फल का हेतु भी तो मत बच नो, कभी मेरा है ही नहीं, मैंने तो उनको दे दिया, उनकी सेवा के लिए मिला था। इस वास्ते कर्म के फल का हेतु ममता कहीं से बनता है। और माते संतोष तो अकर्म पीते फल नहीं जाए, काम नहीं क्यों करे ना। कर्म ये अधिकार करना चाहिए तुम्हें, अकर्मण्यता कभी नहीं करनी चाहिए। खूब उत्साह से तत्परता से प्रभु की दी हुई वस्तु प्रभु के परिवार के लिए, प्रभु के जनों के लिए उदारता पूर्वक करो, इसलिए दी गई है। इस वास्ते ये सबका अनुभव है। हमारे लिए अगर ये संसार होता तो ध्यान देना, बड़ी प्रबल प्रमाण की बात है कि फिर हमारे को कुछ मिले ये इच्छा कभी नहीं रहती। हमारी चीज मिलने पर हमारी इच्छा नहीं रहती, मिले और मुले ऐसी इच्छा रहती है। इससे सिद्ध हुआ कि जो मिली है वो तुम्हारी नहीं और तुम्हारे लिए भी नहीं है। तो हमारी चीज मिल जाए तो फिर हमारी इच्छा नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। तो क्या पता, गीता ने कहा है जब जब दुआ चाह परम लाभम मन्य थे ना थे, जब लाभ की प्राप्ति होने के बाद फिर इससे अगर कोई लाभ होगा ऐसा बात हो मारी नहीं सकता। और जिसमें स्थित होने पर गुरुना भी दुख ही न विचार ले दे, बड़े भारी दुख से भी वो दुख किया नहीं जा सकता। क्यों दुख से कैसे विचलित, तो अपनी चीज मिली है, अब दुख किस बात है। तो अभी दुख किस बात का है, जो अपनी नहीं है अपनी मांग नहीं, इसी बात का दुख है। सिवाय नहीं माने वो दुख है ही नहीं, अपने लिए भी नहीं है और अपनी भी नहीं है। ये परमात्मा की है और संसार के लिए है। इनकी सेवा करो, सेवा का महत्व आपके लिए, ये आपके लिए बढ़ता है, उसको तनख्वाह मिलती है, इनाम मिलता है, वो आपके लिए। और इनको अपनी मान लोगे तो ये तो अपनी रहेगी, इनाम मिलेगा नहीं, दोष से भीतरे जाएंगे, सिवाय नुकसान के कुछ फायदा होगा नहीं। तो कितने दोष होते हैं, अन्याय होते हैं जो सब के सब संसार को अपना मानने से। अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, अनिच्छिन्न विवाद स्नेह, मलादी जैसे कान पकड़ लगा दे ऐसे पापों में लगाने वाला कौन है कि कामना काम ऐसा जो अपना नहीं है उसको माना, अपने लिए नहीं उसे सुख भाव भोगेंगे। अरे तेरा नहीं, तेरे लिए इसका सुख है ही नहीं, तू नित्य रहने वाला, इनका सुख अनित्य तेरे लिए नहीं है भैया, कि नहीं तो हम भोगेंगे, तो फिर भोगो दुख। ये कामना विद्य नम, ये दो कामना पूर्ति के सुख लेते हो तो दुख भोगना पड़ेगा। ये सबका अनुभव है। गीता एक दार्शनिक ग्रंथों का भी एक सिरमौर है, पर दार्शनिकों की तरह इसमें सिखाना नहीं पड़ता है। ये तुम सीखो, सीखो क्या, तुम्हारे अपने अनुभव का अदर सीधी यादी बात, इसके ऊपर डटे रहो। सच्ची बात, सच्ची बात आप मानते हैं जानते हैं, उसी पर वृद्धता से पक्के बने रहो। ये भगवत गीता कह रही। तो भाइयों से बहनों से ये आदत पूर्वक कहना है, जरा सोचो ये जो अभी जितनी सामग्री मिली है ये भैया अपने साथ रहने वाली नहीं, इसका अच्छा उपयोग करोगे तो इनाम मिलेगा, दुरुपयोग करोगे दंड मिलेगा। अगर हमारी चीज है तो सदुपयोग की मेहनत क्यों और दुरुपयोग का दंड भी क्यों, हमारी मर गया करेंगे हम।
मारवाड़ी ग्रामीण कहावत है कि आकरो बोल तुम्हारी ना थे आलू। तो अपनी चीज है, पर इसका उपयोग का महाराज फल होगा, फल मिलेगा। क्यों? कि तुम्हारी है ही नहीं, तुम्हारे ही नहीं है। अब भोग भोगेगा तो भोगा थी वो तुम्हारा नरक में जाना पड़ेगा। भाई हमारी भोग हमारी चीज हमें हो रहा है, ये तुम्हारी है ही नहीं। और हमारी न मान करके हम सेवा ही सेवा में लगा दें, हमारे जो योग्यता मिली है वो भी लगा दें। धन है, संपत्ति, वैभव, पद, अधिकार, पौधा कोई मिला तो ये दुनिया की सेवा कर दें तो भगवान बड़े खुश हो जाएंगे, धुन हो जाएगी। भगवान इनाम दें, मुक्ति दे दें, कल्याण कर देंगे, दर्शन देंगे, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, भगवत प्रेम जिसे निहाल हो जाए जी। तो ये सीधी साधी अनुभव की बात है, सीधी बात, सरल बात है। इस बात से आज से ही इस बात को डटे रहे कि भाई ये संसार में चीज मिली है, अच्छा काम कर जाओ। लोभ करके अपना मान करके खून दर्दों की तैयारी करते हो, वो खुद में मिलेगा तो कुछ नहीं, नर्क मिलेगा, रख तो सकोगे नहीं इनको। अही अंत ही तो तजेंगे पामर, अंत में ये सब तुम्हारे को छोड़ देंगे और तुम उनको छोड़ दोगे तो फिर अपना पहले से ही अपनापन हटा लो। सब कर ममता ताज बटोरी, अरे मम पद मन ही बांध कर डोरी। इनकी ममता छोड़ दे, ये भगवान ममता कर लो, तू भगवान अपने नहीं। आप मानो तो अपने हैं और न मानो तो अपने हैं, जानो तो भगवान अपने हैं और न चाहते भगवान अपने हैं। अरे सर अपना मानो तो भी नहीं है, नहीं मानो तो भी नहीं है, ये अपना है ही नहीं। जो नहीं है वो अपना न माने और अपने हैं उसको अपने माने तो सही मार्ग पर आगे आएंगे। सीधी बात, सब बात ठीक मार्ग पर आ जाए। अब बताइए इसमें क्या शंका है, तो क्या संदेह है? सच्ची बात है। अब दो पुरुष ऐसे सही रास्ते पर आ गए, उनको शांति, आनंद, प्रसन्नता हरदम मिलती है। ना खुद मरते हैं तो रोते हैं, ना दूसरा कोई मर जाते रोते हैं। इलाज करे, संत उनको सेवा करो, सुख पहुंचाओ, पैसा आदि की सेवा करो, खट करके रात दिन रहने में सेवा करो, ये तो हमारा काम कर्मणी ये अधिकार है। इससे अधिकार जमा लेना, उसको छापा मार लेना जो हमारा ही है, तो तुम्हारे है भी भैया, ये चलेगा नहीं। राजकीय चीजों के ऊपर अधिकार जमा लेता है तो दंड मिलता है। फिर ऐसे बड़े सरकार की चीजें हैं, इस बार सरकार के दरबार में आए हो, सरकार की प्रसन्नता के लिए खूब उत्साह से काम करो, जो अपने पास जो कुछ मिला है उसी से, और उससे ज्यादा करना नहीं पड़ेगा। इतनी मौज की बात। जिसके पास विद्या नहीं है तो वो अपने जैसा शरीर है उससे ही सेवा करे, विद्या है तो विद्या की तरह सेवा करे, धन है तो धन से सेवा करे, और किसी काम करने की योग्यता है तो उस योग्यता के द्वारा सेवा करे। शेष कर्म लगातार स्वकर्म ना तो किया, अपने कर्मों से उसका पूजन करके सिद्धि बिंदती। कर्मा में तो स्वकर्म है, सिद्ध ने स्वसिद्धि बिंदती नहीं, वह सिद्धि एक है। पंडित है, पंडिताई अगर सेवा में लगा देता है तो उसको वो मिलता है, तो मूर्खता मूर्खता लगा दे, मान मूर्खता का भी सदुपयोग कर, मूर्खता का सदुपयोग क्या होता है? तो मन में अभिमान नहीं कर मैं जानकार हूँ, ये पहली यही सदुपयोग। और फिर सेवा किस तरह से बढ़ जा, मेरी मूर्खता भी किस तरह काम आ जा। मूर्ख काम आती, हाँ मूर्खता बड़ी भारी काम आती है। ये विद्वान है, ये विद्वान सब के सब मूर्खों के कान से ही है, और मूर्ख हो तो विद्वान कोई कह रहेगी। धनवान सब निर्धनों के कारण से है, निर्धन नहीं हो तो धनवान कौन जाएगा? एक गांव में लखपति होता है, सभी साधारण जनता है, हमारे बड़े सेठ बड़े सेठ बड़े सेठ बोल पे, और गांव में सबके सब करोड़पति रहे, एक लखपति हो तो बड़े सेठ हो जाएंगे। तो मूर्खों के चाल से विद्वानों की महिमा है। इस वास्ते विद्वानों को चाहिए तो मूर्खों का आदर करे, और मूर्खों को चाहिए विद्वानों की सेवा करे। अपना उपयोग करना, अपने जैसी बुद्धि है, जैसा शरीर है, जैसा बल है, उसकी सेवा करे। जो है वो सेवा में लगा, धन में से धनु सेवा में लगा, है जिस चीज वो सेवा में लगा। जो है हमारे पास
और भाई हमें तो महात्माओं से ऐसी ऐसी विलक्षण बातें सुनी हैं कि पापी से पापी है, दुराचारी से दुराचारी है। वो सच्चे हृदय से भगवान के सामने जाकर कह दे, बिल्कुल हृदय खोल करके, ऐसा पापू होगा, दुराचारी हो, उतना दुष्ट हो, ऐसा कह दे, उसका कल्याण होगा। तो क्यों हो जाए? सच्ची बात है कि नहीं? और सच्ची बात का सत्ता फल होता है, झूठा फल होता है। और सच्ची और में प्राप्ति हो जाए। इस बात से पापो हम पाप कर्मा, हम पाप आत्मा, पाप संभव प्रार्थना करते हैं। है भी ऐसी बात भगवान के सामने कह दी, भगवान खुश हो जाते। मैंने आज भी कोई आदमी आपके आजादी सरल हृदय से बात करता, आप खुश हो जाते हो। कितना सीधा सरल है, तो भी साधारण पढ़ा लिखा तो नहीं है, और सरल बड़ा अच्छा। तो सरलता का जितना आपके आदर होगा, उतना विद्युत का आदर नहीं होगा। और उसी रीत में कपट हो, कपटी क्या काम का? भगवान भी कहते हैं, मेरे मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छेल छन धावा। ये मेरे बच्चा नहीं चलाई कर रहा था, ये ठीक बुरा सीधा साधा जाके मतलब ऐसा हमारा भगवान खुश हो जाए, महात्मा खुश हो जाए, आप खुश हो जाए, तो आपके लड़का है वो कसूर कर दे, सीधा सीधा कह दे, सरलता से कह दे, ऐसे कोई बात नहीं, भूल होगी, अब नहीं करूंगी, ठीक है। इस वास्ते जो योग्यता दी है प्रभु ने, उस योग्यता का सदुपयोग करना है। आज योग्यता के बढ़ाने की तो मेहनत करते हैं, धन कमाने की मेहनत करते हैं, तो धन और योग्यता है उसका सदुपयोग करने की मेहनत करते ही, दो कल्याण करने वाली चीज है। कितनी बढ़िया बात, कितनी सरल बात, इतनी सुगम बात, कितनी सबके लिए काम की बात। अपने पास जो कुछ है उसका उपयोग अच्छी तरह से करो, अपने स्वार्थ का, अभिमान का त्याग कर, पक्षपात का त्याग करके सबकी सेवा में लगाओ उनको। हम तो तैयार है सब सेवा में, अरे वो सब लगा दो ही थे का नहीं, सब पूरा का पूरा धन खर्च कर दो तब कल्याण हो गया नहीं। अपनी तरफ से पूरा का पूरा कल्याण करने के लिए तैयार हो जाओ। कई वर्षों पहले की बात है, मैं कलकत्ते में था, बंगाल में अकाल पड़ा, लोगों को अन्न नहीं मिलता था। एक धनी घर से सेवा कर दी, सेवा कर दी तो सेवा करते रही खूब। गोविंदा जी ने महादेवयाल जी ने तो 100 केंद्र खोले जिसमें रात दिन कीर्तन करो, और 2-3 घंटा कीर्तन कर दे, वो चावल चावल बनाओ खाओ, ऐसे कीर्तन खोल। एक जगह गए थे, बंगालियों ने सभा करी और कहा था आपने निहाल कर दिया, जिले भर में बड़ा काम कर दिया, अक्सर ऐसे प्रशंसा करी। गोविंदा जी ने कहा कि प्रशंसा किस बात की करते, कि आपने जिला दिया जिले जिले भर को। कहते हम मारवाड़ से जब आए थे उस समय हम धन लाए थे, वो तो थोड़ा था, आज हमारे पास बहुत है। यहाँ से हमने कमाया है उतना पूरा का पूरा लगा दे, कभी तो हमारा लगाया ही नहीं है। वो लगाने के बाद में हमारे लाख वहां से लगा हो, तो आप पैसे तो लगाया नहीं, तुम्हारी से नहीं, तुम्हारी बुद्धि नहीं अभी। मैंने विश्वास करते उनका विश्वास बताइए। कई भाई मारवाड़ी वाले पूछाया हरि कृष्ण जी, कहते ये कितना दिन का विचार किया है, कितना खर्च करते हो, तो कितना दिन कितना तक किया है, मानो कितना परिमाण लिमिट क्या बांधा है इसका। कहते हैं कि लेने वालों को जैसे हमारे दशा न हो जाए तब तक, इनकी चीज इनको देनी है, अपने क्या ज्ञान तो अपनी जाने कब न गलती होती है, अब उनके शरीर नहीं रहे। इस बात तक सही जाता कहना ठीक नहीं। कितनी बार उनकी है भाई, गोविंद तुम समर्पय, जिस तरह से जो भगत भगवान को कहता है ये नाथ आपकी चीज आपको सौंपता हूँ, ऐसे कर्मी योग में जनता की चीज जनता को सौंपनी है, संसार की चीज संसार को देनी है। सीधी साधी बात हो, अपनी है ही नहीं। कोई भाई बहन कह सकते हैं कि शरीर हमारा है, कह तो सकते हैं, विचार पूर्व नहीं कह सकते। माता पिता का दिया हुआ है, माँ के दूध से, पिता के कमाए हुए अन्न से पला है, विद्वानों की सिखाई विद्या से योग्यता प्राप्त करी है, जनता से ले ले करके इकट्ठा किया है, और देते समय कंजूसी करता है। ये न्याय, जो चीज मिली है सब संसार से मिली है, तो संसार की सेवा में लगा देना उदारता पूर्वक,
इतने तो आदमी मुक्ति हो जाए तो बिल्कुल मुफ्त नहीं मिली है। तो घर के क्या दाम खर्च किए साहब, कितना टका खर्च किया है। अरे खर्च करा दूर कब्जा नहीं करो यार, ये तो मेरी है, मेरी है। इस वास्ते भगवान रहने नहीं देंगे, दूसरा कब्जा टिकेगा नहीं। शरीर में छूट जाएगा महाराज, कुटुंब और धन छूटे जिसमें तो कहना ही ना है। इस वास्ते जब तक है तब तक काम कर लो बस। इस वास्ते करो सो काम और भजो सो राम। राम भी हमारे भजन करो। अनुसुको भगवान ने इतना विलक्षण बनाया है कि क्या कहे। और इसने ऐसा लाज प्यार रखते भगवान बहुत ज्यादा। भगवान के पक्षपात नहीं है, बोले ईश्वर पक्षपात है भाई मनुष्य के ये, और शरीरों से इसको और तरह बना, ये पक्षपात है। अब ये पक्षपात की योगिता भगवान के सुपुर्द कर, तो भगवान खुश हो जाए। अब भगवान की दी हुई चीज भगवान के देने में क्या जोर आता है बताओ। और भगवान के देने के बाद में वो चीज आप भी अब खाओ पियो तो भगवान खुश हो जाएंगे। अब तो प्रसाद हो गया, बताइए। तुम ही मेरे भोजन करही, अरे प्रभु प्रसाद पद भूषण धरही। भगवान के अर्पण करके भोजन करो साहब, भगवान का प्रसाद पा रहे। प्रसादे सर्व दुखाराम, प्रसादे प्रसन्नता, भगवान खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। वैष्णवे भगवत भक्तौ प्रसादे हरिनाम नीच अल्प पुण्यवताम श्रद्धा यहावन्ने बजायते। वैष्णव संत महात्माओं में भगवान की भक्ति में और प्रसाद में और भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं करते, नहीं बढ़ना है। अब इसको प्रसाद माने, सबका सब जो कुछ दिया भगवान ने प्रसाद दिया है, हम तो इनके द्वारा सबकी सेवा करेंगे और बचा हुआ प्रसाद भोजन करेंगे। यज्ञ शिष्टार्चना संतो मुच्यन्ते सर्व कृपे है। यज्ञ शेष भोजन करने से सब पापों से मुक्त हो जाता हूँ। कैसी मौत की बात। सब चीजें भगवान के अर्पण कर दे। अब भगवान के बचा हुआ प्रसाद ठाकुर जी का प्रसाद मानो। कनका मात्र प्रसाद का महात्म्य। और कनका क्या, सब का सब प्रसाद, कपड़े भी प्रसाद, भोजन भी प्रसाद, मकान भी प्रसाद, धन भी प्रसाद, जो मिला के ना कपड़ा वही भगवान का प्रसाद। ये प्रसाद सेवन करते हैं आप। प्रसन्नता होनी चाहिए कि ठाकुर जी का प्रसाद है। ये संसार मात्र की जितनी चीज है सबका सब है अन्नकूट। ये व्यापक अन्नकूट है सर का सब। ये अन्नकूट का मतलब अखूट अन्नकूट, इसका करो भोजन और प्रसाद लेते जाओ मस्ती से। वाह वाह, चाह सब भगवान में अर्पण करो। ये संती बात मैंने सुनी, मिठाई दे थे बढ़िया, दुकान पर पड़ी तो खड़े रह जाके महाराज ये इसका भोग ले आओ, विनाथ इसका भोग ले आओ, ये प्रभु इसका भोग लगाओ, ऐसे भोग बढ़िया मिठाई भगवान भोग लगाओ। फल दे थे बहुत बढ़िया, खड़े रह जाते ये फल बड़े ऐसे आप भोग लगाओ। ये यादगार फल आपके आप सुन लो, इसका क्या अधिकार रहा। अधिकार आप बोल लिया, उस पर कैसे हो गया बताइए। जो आपके पास आ गया उसके अधिकार कैसे हो गया सर। उस पर अधिकार एक साथ में लाए थे, ले जाओगे तो परिवर्तन कर सकते हो क्या, उसमें कर नहीं सकते, उस पर नहीं कर सकते। और भगवान का अर्पण कर मिठाई पवित्र हो जाए, आपका अंतर पवित्र हो जाए, अभी लाभ नहीं चपकेगी। ठाकुर जी का प्रसाद है, मिल जाए कर का मात्र ले ले, कोई बात नहीं, नहीं जाए कभी कोई बात नहीं, दुनिया को मिलेगा प्रसाद। तो ये मेरी है तब वो दूसरी पराई है भाई। आप अपने घर की मिठाई को अपनी मानते हो तब दुकान की मिठाई आपकी नहीं होती। ये मिठाई है ही नहीं, उसकी सबकी सब ठाकुर जी की है। मैं देखा है छोरी यहाँ पोटा सूखते है ना, पोटों के ऊपर कार लगा देते, कार गाली बे गाली दे नारो नहीं थे अंदर से तो वो दोस्तों ये था कार नारो रे तब दूसरा धन दूसरे हो गया भाई। संतों ने कार नहीं ले गई तो सब संत हो गई है। एक घर रोटी शिकड़ी छोड़ी तो घर घर में रोटी चाहिए, राम की यार रोटी मिली यही करो रोटी पाओ और क्या करो। ये कार थकन आती इतनी बहादुरी अच्छी पड़ी अच्छी अपवित्र चीज कर दी। अब देखो कार नहीं कर रही तुम्हारे बस सदा अपनी है सभी चीज भगवान अर्पण कर। अपने को प्रसाद मिले तो मिले, नहीं तो ठाकुर जी तो भोग लगी गया, ठाकुर जी राजी हो जाएंगे। वही आदमी कह सकता है कि संसार के मालिक परमात्मा है। कौन कह सकता है।
उधर चीजों पर अपना अधिकार नहीं जमा है। अपना अधिकार जमा ले इतनी पर फिर महाराज संसार की सब ये मालिक आप हो, संसार की सब चीजें आपकी है। आपने उतनी कार लगा दी, उसने आध का कार लगा दी। पशु और पक्षी कीड़े ये पौधा भी अपनी जगह अपनी तैयार मेरी है। तो भगवान तो बोल होगा पर जी फेरो बैठे, भगवान तो कुछ मिला नहीं बेचारे। कोई कण का देखा आपने खाली, कोई ने राज ने कह दिया, किसी मनुष्य ने कह दिया, कुछ खाना कह दिया, सब घेरा खा दिया। एक धूल का कण का भी मिलेगा नहीं ठाकुर जी को। क्या दो ठाकुर जी माली है वो क्या किसका अधिकार है? दो अपन तीन भाई मार का तो ठाकुर जी ही देते हैं अधिकार है। हर चीज भोग लगाने का अधिकार। ठाकुर जी इतनी लाल लकलाल घूमने में हमारी है ही। शरीर भी हमारा नहीं, मन ही हमारा नहीं, बुद्धि हमारे नहीं, प्राण भी हमारे नहीं, मैं भी हमारा नहीं, मैं भी आपका। असली पूजा वही है जो आप अलग न रह करके सब सामग्री को परमात्मा की समझे और अपने को परमात्मा का समझे और परमात्मा की सेवा करे। वो सेवा इतनी ऊंचे दर्जे की होती है, भगवान मिल गया उसको। भगवान से मेरा है ही, मैं तो महाराज आपदा ही और सब आपदा ही है। कि निर्ममो निरंकार क्या होता? ये तो होता। इसका नाम निर्ममो निरंकार से शांति मति गच्छति। न मेरी है न मैं हूँ महाराज, मैं तो आपका ही हूँ। कैसी बहुत बात, कितना आनंद रहे अपनी पंचायती मृदा। चिंता ही तो मेरी कही हुई चीज की है। जितनी चीजों को आपने अपनी मान ली, जितने रुपया आपने अपने मान लिए, जितना मकान जमीन को आपने अपने मान लिया, जितने कुटुंबियों को अपना मान लिया, उनकी तो चिंता होती है। जो अपने में ही माने उनकी चिंता होती है। ये तो धातु चीज तो सब एक है, आपने वो कार निकाल लो, इस वास्तव के लिए चिंता करते हो। और कार नहीं निराकार हो जाएगा, अब तो निराकार है। कार निकाल करके भगवान के अर्पण कर दिया, अब मौज से रहते जा रहे थे, वो भगवान के दरबार में रहते। महाभूमि प्रदानम भुजलता वितान अनुकूल हो जमनिल सुरद्वीप स्तंद संगमुदित सुखी शांत शेते विगत भवभीतिरिंद्र पयो। कैसी महान सम्राट राजा की तरह रहेगा। वो पूछे तुम्हें सोने की जगह कहाँ है, खाट कहाँ है? महाभूमि सैया, ये पृथ्वी है सब हमारी सैया है, ये सोने की जगह है। आप ये तो हमारे तो अलग अलग है कि आपके सबके सैया हमारी सैया पर रहती। आपकी सैया पर हम नहीं सोते हैं, हमारी सैया पर आप सोती। तकिया वाले तुम्हें लगाने का है ही नहीं, उसका कौन सा मशीन प्रधानम भुजलता काम धंधा कहे सोच ना आप दे रहे बोल से। ना कोई खोली बनानी, ना इनमें कोई लू भरानी, ना कोई गंध करनी किसी की साथ मेरे सदाई। तुम्हारी चांदनी तो नहीं है, बिताने आकाश हमारी चांदनी लगी है। मतलब हमारे महिला में बड़ी झाड़ गिलास लगे, रात का देखो हमारे झाड़ गिलास इतने बढ़िया चमकते हैं। तारा सब ठीक है। दीपक कहाँ है? देखा नहीं दीपक? आज देखना शाम को सूरज दीप चंद्र, ये हमारे दीपक, हमारे तंबू में दीपक। हमारे दीपक में आप रहते हो, आपके दीपक में हम ले जाते हैं। कैसी मौज का इधर सूर्य आता था, कब चंद्रमा आ जाता है। कहते हमारे पंखा लगाओ, तुम्हारे पंखा पंखा हमारे 10 दिशाओं, ऊपर नीचे 8 दिशाएं, सब तरफ से हवा आती है हमारे आती। तुम पहले दीवार करके 8 लगाते हो, बस पंखा रहेगा तो 2 मान करो। दीवार करके 8 लगाते ही नहीं, जिधर से खुद ही हवा आती। मीलो आपने हवा तो पंखा हो तो वहां की हवा चक्कर खावे कौन, शुद्ध हवा तो मिलती नहीं। इस बात तो करेंगे हमारा परिवार स्वधि वनिका आश्रम हमारी धृति है, वो हमारी महारानी है, महारानी पतिव्रता। धैर्य चिंता है ही। सुखी शांत शेते, खूब मौज से होता है। विविध भाव भेद नृपय हुआ, भय भीत महाराज गरीब कभी का भय भी नहीं रहा, और भय तो क्या विविध भाव। राजा महाराज की तरह राजा का कई भय है जी। कारो ये ठाकुर जी का मान ले तब, अरे अपना मौला राह बताई, वो पहले अपना बनावे फिर आप बदले, तू को धंधा कर। नहीं ठाकुर जी का माने सेवा करे। लोगों की दृष्टि में आप ग्रस्त और कहे आप दा, हाँ भैया मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ऐसा कह दे कह नहीं।
जैसे नाटक में कहते हैं हम ये है हम ये कर, भीतर से अपना नहीं माने। गुरु और चेला गए भिक्षा करके, अगाड़ी एक पोथी मिल गई, उसने कहते कि देखो बेटा बढ़ना नहीं कुछ करना नहीं, ऐसे महाराज ने उपदेश दिया। वहां जाकर बैठे तो राजा की कोठी थी, दोपहर के समय में कोई पहले खा नहीं भाई भीतर, एक कमरा बाबा जी बैठ गए, एक कमरा चेला जी बैठ गए। 4-5 बजे राधे के सवारे आदमी आए, भेजे ओ बड़े कौन दो कहाँ से आया, उससे रहते कौन है नहीं साधु, ये साधु है मैं जिसे मकान है ये निकाल दिया। बाबा जी बात वहां पहुंचे, महाराज आप कौन है, जो आप कौन है महाराज, ये राजा की कोठी है, यहाँ सर गया तो घुस गई। आगे गए, क्या हुआ क्या गया भैया हमारे तपक लगी, फिर कर रहा है तो मारे तो बेटा कुछ बन गया होगा, तो नहीं महाराज बना तो नहीं, बने भी ना सब व्यक्ति क्या क्या उन्होंने कौन है, तो कहा साधु, तो लगा ये साधु काम है, तो साधु बन गए हम तो कुछ बने ही थी। महाराज हिम्मत नहीं मान रही थी, कुछ संदेह हो गया बैठे प्रसन्न वैसे उठो उठ गए चल जा सके, तू मारे बताओ तो बितलो नहीं, अब खाली उन्होंने कर दिया पूरी कर दिया, दोनों बढ़कर लगा तो चप्पल लगी, न बढ़कर लेगा तो मोरू। ऐसे आप बना ले हमारा हमारा तो डंडा करेगा, और हमारा न मान के ठाकुर जी का मानो आनंद आनंद, जहाँ जाए वहीं जाए, वहीं अपनी दुनिया अपनी लागी दिला राजी मेरा राम फकीर मैं मन राजी मेरो राम, फकीरी मारे फकीरी मैं मन राजी मेरो राम फकीर, भली करी सबकी सुन लेनी कर दुजराम गरीबी में। क्या नोट किया, ये फकीरी साधुओं की नहीं है, सबकी है, भाई बहन माता जितने तो कोई है सबके सब अपने भगवान का माने, सबको परिवार को भगवान का माने। काम धंधा करना अपने घर में करना वो सीमित काम है, कि सीमित शक्ति है, सीमित शरीर, सीमित बल, सीमित विद्या, सीमित काम करे है सब ठाकुर जी का। इतना काम करने को भगवान ने हमारे को दिया है। जैसे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर होता है, तो स्टेशन का काम करना उनका अपना है, मेरा सबकी सार समावल पर हमारा कहता भी है, बदली हो जाओ वहां घड़ी में उधार कर ही कहाँ से जाता था, हमारी एक खुशी है नहीं राज की काम करो जाओ पर काम है तुम्हारा, ऐसे अपना अपना घर है वो स्टेशन है, ये तो समझती की है शक्ति, यही काम करके चले गए और रहने वाले जा रहे और लेने छोरा छोरी आ गए, समझिए ये बदली होती है। अब अपना कब्जा कर दिए कैसे रह सकोगे, संसार सब परमात्मा का दरबार है, आप करना है अपने मोल से, तो गरीबी से गुजरात करना भी अपने तो मोल से, भगवान की दी हुई चीज को भगवान का अर्पण करना और मस्ती रहना है। कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, क्या जोर आता है। हाथ में सोटा बगल में झोली चारी धाम जगीरी मैं मन रागी मेरो राम, साधु ये बात है। दूसरे जगह जगह जा रहा हमेशा साधु घर जाए बाबू रह जाए, आप अपने घर पर रहो, मर्यादा भाई ये क्यों भगवान ने वर्ण की आश्रम की मर्यादा बनाई है, उस मर्यादा में अगर काम करना है, काम एक ही है, भाव एक ही है, सब संसार की है, वहां मर्यादा में रहो। और साधु की वही मर्यादा है, की वही मर्यादा, अलग अलग भाई लोगों की मर्यादा दूसरी है, तो बहनों माताओं की मर्यादा दूसरी, अपनी अपनी शेष भी कर्म भी रहता, वे तो अलग अलग हो गए। संसिद्धि लगते नरा स्वकर्मणा तब सिद्धिम बिंदती मानवा लिखा है, सिद्धिम बिंदती ब्राह्मण नहीं लिखा, न सिद्धिम बिंदती साधु साधु धर्म को कारण नहीं, मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाए, सिद्धि वहां 2-4 मिलती नहीं, जो क्षमता है कि सबको समान मिले, भगवान में क्षमता बड़ी, अपना अपना काम करने से एक नहीं थी, काम अलग अलग बड़े करना रहा है, आश्रम को बनना रहा है, अवसर वो लेके भी आ रहा है, बाय तो उनका कर्तव्य अलग है, जवान है बूढ़े है उनका अलग अलग कर्तव्य है, संबंधों को लेकर अलग अलग कर्तव्य है,
इस अनुसार से भगवान की